मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको सैटेलाइट के बारे में बताया था कि सैटेलाइट क्या होती है और किस तरह से वो वर्क करती है, कौन सा हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और कौन से प्लैनेट के कितने सैटेलाइट्स हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सैटेलाइट हमारा टॉपिक था पिछले वीडियो में, यानी कि उपग्रह। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं 79। सैटर्न सेकंड नंबर पर है 62 सैटेलाइट्स को लेकर। वेनस और मर्क्यूरी का एक भी सैटेलाइट नहीं है। टोटल 173 सैटेलाइट्स मैंने बताए थे कि अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है ना, स्पेस में 173 सैटेलाइट्स हैं। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सारे नेचुरल हैं। इसका एग्जाम्पल मून, ठीक है, जो अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, ये अर्थ का सैटेलाइट है। अभी आज जो है हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम, जो इंसान ने स्पेस में लॉन्च किए हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह जो वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रोनॉट्स ने और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने बनाया है और स्पेस में लॉन्च किया है। इंसान के द्वारा जो बनाया गया सैटेलाइट्स है वो होता है कृत्रिम, है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सबसे पहला सैटेलाइट मैंने आपको बताया था, क्या था? आर्यभट्ट। ठीक है, आपने नाम सुन भी रखा होगा। आर्यभट्ट हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट थे। उनके नाम पे हमारे देश का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम रखा गया आर्यभट्ट, और ये 1975 में स्पेस में लॉन्च हुआ। ठीक है, 1975 में इसको स्पेस में छोड़ा गया। आर्यभट्ट के अलावा भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हमारे देश के एस्ट्रोनॉट्स ने और हमारे देश के साइंटिस्ट ने स्पेस में छोड़ा है। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये सब सैटेलाइट्स के नाम उतारिए। नेचुरल तो मून है, सबको पता है, और आर्टिफिशियल में सबसे पहला था आर्यभट्ट। उसके बाद बहुत सारे हैं जो मुझे याद आ रहा है अभी इस समय, मैं आपको बता देती हूँ। भास्करा, इसके बाद है हमारे पास कल्पना, ये तो अभी कल्पना चावला के नाम पे छोड़ा गया था। उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रोसैट, ठीक है, एक सरल नाम से भी छोड़ा गया स्पेस में, सरल। ठीक है, रोहिणी नाम का एक सैटेलाइट छोड़ा गया है, रोहिणी। एक नक्षत्र का नाम होता है, ग्रह नहीं, नक्षत्र का नाम होता है रोहिणी, इसी के नाम पे रखा गया है एक सैटेलाइट का नाम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोहिणी। बहुत सारे मैंने बता दिया आपको, आर्यभट्ट, भास्कर, कल्पना, एस्ट्रोसैट, सरल, रोहिणी, ये सारे हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, और ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भारत के किस जगह से छोड़े जाते हैं, किस स्थान से इनको स्पेस में लॉन्च किया जाता है, यानी कि इंडिया का स्पेस लॉन्चिंग जो बेस है, जो स्टेशन है, जो सेंटर है, वो क्या है? स्पेस लॉन्चिंग बेस बोलेंगे इसको हम, स्पेस लॉन्चिंग बेस। आप बेस की जगह सेंटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटर ये है हमारा, आंध्र प्रदेश में है ये जगह। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ये नाम। ठीक है, तो ये श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश में एक
आइलैंड के पास है। और यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर है इस जगह में। वहीं से जो है हमारे देश के सारे सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। ये सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, स्पेस सेंटर। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, उसके अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको अभी मैंने बताई आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में और कहाँ से हमारे देश में ये लॉन्च किया जाता है। अब देखिए हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो क्यों छोड़े जाते हैं स्पेस में, उनका क्या काम है। जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, यूजफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो है हमें जो भी हम ये कम्युनिकेशन होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन है या रेडियोलॉजी है या जो भी लाइव टेलीकास्ट होता है टेलीविज़न पे, जो कुछ भी हम लाइव देखते हैं, सीधा प्रसारण देखते हैं, वो सब सैटेलाइट्स की वजह से ही होता है। कहीं भी वर्ल्ड में कुछ भी इवेंट हो रहा हो, मान लीजिए जापान में अभी ओलंपिक हो रहा हो, या फिर लॉर्ड्स के क्रिकेट के मैदान में इंग्लैंड में क्रिकेट मैच चल रहा हो, या कहीं भी किसी भी कोने में किसी मंत्री का भाषण हो रहा हो, वो सब हमें किसके द्वारा दिखाई पड़ता है, रिले टेलीकास्ट जो सीधा प्रसारण है वो हमें उपग्रह की वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं वो मेट्रोलॉजी में भी काम करते हैं, मतलब मौसम की जानकारी हमें देते हैं, कब तूफान आने वाला है, कब समुद्री तूफान आएगा, कब जो है वो ओले पड़ेंगे, कब तेज आंधी आएगी, इस सब की जानकारी जो है हमें सैटेलाइट से मिलता है। और इस जानकारी के बाद ही जो है वैज्ञानिक लोग मछुआरों को या फिर पायलट्स को या जो सेलर होते हैं, जो बोट चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, जो कैप्टन होते हैं, उन सबको वो आगाह करते हैं, उन सबको वो वार्निंग देते हैं कि अभी वो ओशन में ना जाएं, अभी वो समुद्र में ना जाएं, अभी वो मछली पकड़ने ना जाएं, क्योंकि अभी समुद्री तूफान आने वाला है। तो ये सब जो प्रेयर जो जानकारी होती है, ये जो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें सैटेलाइट से ही मिलती हैं। तो सैटेलाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, और इसके उपयोग से हमें कम्युनिकेशन में बहुत सहायता मिलती है और मौसम की जानकारी जो है वो भी हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना बेटा। तो अब आज के लिए इतना ही। सैटेलाइट्स आप सारे लिख लीजिएगा, कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। इसके बाद की बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।